राजस्थान की मरुभूमि के बीचों बीच एक ऐसा मंदिर जिस मंदिर के अंदर 4 बजे के बाद जाना सरकार ने बैन कर रखा है। आखिरकार वो मंदिर में ऐसा क्या है, आखिरकार वो मंदिर के अंदर रात में क्या होता है, इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो के अंदर आज मिलने वाला है। इसलिए बिना स्किप किए वीडियो को पूरा अंत तक देख लीजिए। सबसे बड़ी बात कि इस वीडियो को कभी स्टोरी समझने का गलती मत करना, क्योंकि ये एक रियल इंसिडेंट है। कहानी शुरू होता है 1982 से। वो गांव के अंदर सारे लोग खुशहाली जिंदगी जी रहे थे। वो गांव के बीचों बीच में एक शिव जी की मंदिर होता है, जिस मंदिर में गांव के लोग सुबह और शाम जाके पूजा कर रहे होते हैं। गांव वालों का ये मानना है कि वो शिव मंदिर में साक्षात शिव जी वास करते हैं। गांव वालों का हर दुख सुख में शिव जी साथ देते हैं। लेकिन एक दिन का बात है, उस गांव में सुबह सुबह एक तांत्रिक आकर के पहुंचता है और उसके साथ उसका पूरा फैमिली वाला होते हैं। वो चाहता है कि वो उस गांव में बस जाए और उस गांव में रहने लगे। गांव वाला देखते हैं कि हमारे गांव में ऐसा कोई भी नहीं है जो कि छोटा बच्चा को कोई नज़र लगा दे, किसी का कुछ ऐसा बुरा शक्ति का नज़र लग जाए तो उसको छुड़वाने के लिए। इसलिए गाँव वाले भी बहुत खुश होते हैं और उसको बोलते हैं ठीक है, तुम हमारे गाँव में रह सकते हो। कुछ दिन बीत जाता है, तांत्रिक गांव वाले के साथ पूरा घुल मिल जाता है। किसी का कोई छोटा मोटा प्रॉब्लम होता है, दिक्कत होता है, वो तांत्रिक उसको सॉल्व कर देता है। जैसे कि गांव में कोई किसी का दुकान नहीं चल रहा है तो वो जाके तांत्रिक को बोलता है और तांत्रिक कुछ ऐसा कर देता है कि उसका दुकान में ग्राहक आने लगते हैं। तो गाँव वाले भी बहुत ज़्यादा खुश थे कि उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है और उन लोग खुश हो के रहने लगते हैं। लेकिन कुछ दिन के बाद गाँव में कुछ ऐसा अचानक होने लगता है जो कि कोई सोच भी नहीं सकता है। कुछ दिनों के बाद गाँव में अचानक छोटे बच्चे और लड़कियों का तबीयत खराब होने लगते हैं। उन लोग ने जितने भी सारे दवाइयाँ खाते हैं, जितने भी कोशिश कर लेते हैं, वैद्यों को दिखाते हैं, लेकिन उनका शरीर सही नहीं होता है। आखिर में एक एक करके छोटा बच्चे और लड़कियों का मौत होने लगता है। लेकिन सबसे चौंकाने वाला बात यह होता है कि जिनके घर में मौत होता है उनके घर में रात को कुछ अजीब सा साउंड सुनने लगते हैं, जैसे कि कोई उनका घर वालों को पुकार रहा है, जैसे कि कोई घर के अंदर आने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि कोई उनको छुड़वाने के लिए बोल रहा है। ऐसे ही कुछ दिन चलता रहता है, लेकिन फिर से उनके गांव में कुछ अजीब होने लगता है। अचानक ही उनके गांव से बहुत बड़ा बड़ा आदमी और औरत पूरा गायब होने लगते हैं। उन लोग देखते हैं कि वो जा कहाँ रहे हैं। उन्होंने पुलिस में कंप्लेन देते हैं, चारों ओर ढूंढते हैं, जंगल में ढूंढते हैं, घर में ढूंढते हैं, शहर में खबर फैला देते हैं, लेकिन उन लोग कहीं पे भी नहीं मिल रहे थे। गांव में चारों ओर हाहाकार मच जाता है। रात में कोई घर से नहीं निकलता है, दिन में भी काम में जाने के लिए मर्द औरत डरने लगते हैं, बच्चा को तबीयत खराब होता है। ये सारे चीज़ देखते हुए गांव वालों ने एक दिन शिव जी की मंदिर में जाते हैं और वहां पर एक बड़ा यज्ञ का तैयारी करते हैं और उस दिन यज्ञ भी करते हैं और भगवान शिव जी को बोलते हैं कि भगवान हमें ये महाविपत्ति से बचा लीजिए, ये हमारे गाँव में ऐसा हो क्या रहा है। आखिरकार उस दिन यज्ञ खत्म हो जाता है, सारे लोग शाम को घर को लौट जाते हैं। लेकिन जो पुजारी होते हैं वो उस मंदिर में रुक जाते हैं, क्योंकि उनको काम खत्म करने के बाद आने के लिए बहुत ज़्यादा देर होने लगता है। लगभग उस दिन रात को 10 बज गया होता है। पंडित जी अपना काम खत्म कर लिए होते हैं। अब के टाइम गाँव में चारों ओर हाहाकार मचा हुआ था। रात को शाम होते हुए ही कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा था। गांव में चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था और चारों ओर साइलेंट ही साइलेंट था। लेकिन पंडित मंदिर के अंदर अकेले ही रहते हैं। उन्होंने काम खत्म करते हुए जाने के लिए लगते हैं, तभी चारों ओर कुछ ऐसा अजीब चीज होने लगता है जो कोई भी देखेगा वो बेहोश हो जाएगा। अचानक ही मंदिर में जितने भी सारे मसाल जल रहे थे वो बुझ जाते हैं। जितने भी सारे दिए जल रहे थे, दीपक जल रहे थे, वो सारे बुझ जाते हैं। चारों ओर अंधेरा होता है और अचानक ही बहुत बड़ा आंधी तूफान आता है। वहाँ पर बहुत जोर से हवा चलने लगता है। ये सारे चीज देखते हुए पंडित थे, वो पंडित का मन में बहुत ही ज्यादा डर आ जाता है और उस डर के बीच वो पंडित वहाँ पे ही बेहोश हो जाते हैं। सुबह हो जाता है और गाँव वालों के लोग जितने थे वो मंदिर में पूजा करने के लिए आए हुए होते हैं और अचानक उन्होंने देखते हैं कि यहाँ पर पंडित जी बेहोश होके पड़े हुए हैं।
उनका मुंह में पानी छिड़का जाता है और अचानक ही वो जाग जाते हैं और गांव वालों ने उनको पूछते हैं कि पंडित जी आखिर कल रात में ऐसा क्या हुआ था और आपने ऐसा क्यों बेहोश होके पड़े हुए हो। पंडित जी जो बोलते हैं वो सुनने के बाद गांव वाले अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। वो गुस्से में पागल हो जाते हैं और अपना सुध बुध खो देते हैं। और तांत्रिक के घर पूरा गांव वालों ने अपने घर में जितने भी सारे अस्त्र शस्त्र था छोटे बड़े होते हुए वो सारे को लेकर के गांव वालों तांत्रिक के घर में जाके पहुंच जाते हैं। लेकिन यहाँ पर पुजारी कुछ और भी बोलना चाहते हैं गांव वालों को और उनको रोकने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन गांव वालों इतने ज़्यादा गुस्से में थे कि वो ना पुजारी के बात सुनते थे ना रुकने के लिए तैयार थे। जब पूरा गांव वाले तांत्रिक के घर के अंदर घुसते हैं तो घर के अंदर जो सीन था उन लोग को देखकर फटके चार हो जाता है, क्योंकि उन लोग जब उसके घर के अंदर देखते हैं तो वहाँ पर गांव में जितने भी सारे लोग मरे हुए थे, जितने भी सारे लोग गायब हुए थे, उनका पहनने वाला कपड़ा, उनका बाल और उनका नाखून उसके घर में मिलता है और उसके साथ साथ ही बहुत सारे इंसानों का खोपड़ी हड्डियाँ भी उसके घर में रुका हुआ होता है। और सबसे चौंका देने वाला जो चीज़ देखते हैं गांव वालों ने वो ये था, जहाँ पर तांत्रिक बैठ के यज्ञ कर रहा था वहाँ पर कुछ कांच के बोतल टंगा हुआ था और वह उसके पास बहुत सारे नारियल था, जिसके अंदर से जो लोग गायब हुए थे उनका आवाज़ सुनने के लिए आ रहा था। ये कब्जे से बचा लो, हमें यहाँ से बाहर निकालो, कुछ ऐसे करके उनको सुनाई दे रहा था। लेकिन वहाँ पर तांत्रिक ने कुछ समझ पाता और कुछ बोल पाता। गांव वालों ने इतने ज़्यादा गुस्सा हो गए थे कि तांत्रिक को वहीं पे ही पीट पीट के मार देते हैं और उसका परिवार वालों को गांव का बीचों बीच जिंदा जला देते हैं। इतने सारे काम जब करने के बाद गांव वाले मंदिर के पास लौटते हैं और पंडित जी को देखते हैं कि पंडित जी बैठकर रोए हुए होते हैं। जब उस दिन रात को पंडित जी ने अकेला मंदिर के अंदर हुए होते हैं, जब सारे बत्तियां बुझ चुका था, तब के टाइम एक बहुत बड़ा रोशनी निकलता है और पंडित जी को कुछ बोलता है। वो ज्योति पंडित जी को कुछ ऐसा बोलने लगता है कि तुम्हारे गांव में ये जो सारे चीज हो रहा है उसके पीछे वो तांत्रिक का हाथ है। वो तांत्रिक चाहता है कि 108 बलियां चढ़ाए और उनका आत्मा को अपने साथ कब्जा करके रखे, जो कि वो सारे दुनिया के ऊपर राज कर सके और अपना तंत्र विद्या सिद्ध कर सके। वो तांत्रिक तुम्हारे गाँव वालों के साथ मिले हुए रहता है और जितना भी करीब के चीज होता है वो तुम्हारे पास से लिया हुआ होता है और उसके बाद वो गांव वाले के ऊपर काला जादू करता है और उसके बाद उनका मौत होने लगता है और उसके बाद उनका आत्माओं को अपने कब्जा में कर लेता है। लेकिन उस दिन पुजारी को वो अनजान चीज ने कुछ और भी बोला था, जिस चीज को पुजारी ने गांव वालों को बताने भी चाह रहे थे, उनको इसलिए रुक भी रहे थे, लेकिन गांव वालों ने इतना ज्यादा गुस्सा में आ गए थे कि पंडित जी का और भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे और वो तांत्रिक को मारने के लिए चले जाते हैं। पुजारी उन गांव वालों को कुछ ये बोलना चाहते हैं कि वो जो तांत्रिक के पास जितने भी सारे आत्माएं हैं उनमें से कुछ तो हमारे गांव वालों के हैं और उसके पास और भी बहुत सारे दुष्ट आत्माएं हैं। अगर तांत्रिक मर जाता है वो सारे दुष्ट आत्माओं ने मुक्ति हो जाएंगे और उसके बाद वो गांव में दहशत फैला देंगे और अपना जितने भी परिवार वालों का आत्माएं वहां पर कैद हुए हैं उनको भी वो परेशान करने लगेंगे। तांत्रिक अपने मंत्र बलों से उन परिवार वालों का आत्मा को छोड़ देता है तो वो सारे मुक्त हो जाएंगे और हमें इतना सारे परेशान भुगतने के लिए नहीं पड़ेगा। ये बात सुन के गाँव वालों के पैर के नीचे से जमीन खिसक जाता है। उन्होंने फूट फूट के रोने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि हमने हमारे हाथों से ये क्या कर दिया। तब के टाइम शाम हो गया था और जितने भी सारे बुरा आत्माएं थे वो सारे सक्रिय हो गए थे और वहीं से तबाही शुरू हो जाता है। ऊपर से जो गांव वालों ने उस तांत्रिक को मारे हुए होते हैं, उसका परिवार को जला दिए होते हैं, उनका भी आत्मा बन जाते हैं। उन्होंने भी बहुत ही शक्तिशाली आत्मा बन चुके थे। उस रात को उस गाँव वालों के साथ जो हुआ शायद ही किसी गाँव वाले के साथ ऐसा हुआ होगा। बच्चे से लेकर बूढ़े तक सबको अजीब आवाज आने लगते हैं, हर कोई अजीब हरकत करने लगता है। कोई किसी को मार रहा है तो कोई किसी का गला दबा रहा है, कोई खुद ब खुद कुएं में कूद रहा है तो कोई खुद ब खुद को काट रहा है।
बहुत ही ज़्यादा अजीब हरकत होता है, बहुत ही ज़्यादा डरावना हो जाता है। रातों ही रातों के अंदर पूरा गांव सुनसान में फैल जाता है। सुबह होते हुए ही आधा गांव खत्म हो चुका था और आधा आदमी गांव छोड़ के चले गए होते हैं और जितने भी सारे लोग बचे हुए होते हैं वो मंदिर में आते हैं और भगवान के पास प्रार्थना करते हैं कि हमारा ज़िंदगी बचा लो। उस दिन रात को फिर से पंडित जी ने उसी मंदिर में रुके हुए होते हैं और उनको कुछ ऐसा फिर से आवाज़ आता है, ऐसा ही जैसे पहले हुआ था वैसा ही कुछ होता है और फिर से वही अचानक ही चीज़ आता है और उनको बोलने लगता है, तांत्रिक के घर में जितने भी कांच का बोतल है वो सारे लेके आओ और जितने भी सारे नारियल है वो सारे मंदिर के अंदर लेके आओ और उसको मंदिर में तोड़ दो और उसके बाद तुम्हारे परिवार वालों के जितने भी आत्मा है वो मुक्ति हो जाएगा और जितने भी सारे बुरा आत्मा है वो इस मंदिर के अंदर कैद हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये बताए कि जितने भी सारे गांव के लोग हैं वो इस गांव छोड़ के चले जाओ, क्योंकि जो तांत्रिक है और उसका घर वालों का आत्मा है वो अभी भी गांव के अंदर तबाही मचाएगा, क्योंकि उसको कोई काबू नहीं कर सकता है। ऊपर से जो तांत्रिक था वो मंत्र सिद्धि था और ऊपर से वो भी आत्मा बन चुका है। इसलिए तुम्हारे लिए ये सही होगा कि इस गांव छोड़ के बहुत दूर चले जाओ। और आखिर में गांव वाला ऐसा ही करते हैं, सारे कांच का बोतल लाते हैं, मंदिर के अंदर तोड़ देते हैं। उनका जितने भी सारे परिवार वाले होते हैं वो मुक्ति पा जाते हैं और जितने भी बुरा शक्तियाँ होता है वो उसी मंदिर के अंदर कैद हो जाता है। पास के गाँव वाले होते हैं उनसे ये सुनने के लिए मिलता है कि उस मंदिर के अंदर से बहुत ही ज़्यादा डरावनी साउंड सुनने के लिए आता है। फिर में वो मंदिर टूरिस्ट प्लेस बन जाता है। दिन में वहाँ पर बहुत सारे लोग घूमने के लिए जाते हैं, लेकिन रात को शाम को 4 बजे से पहले सब कोई लौट के आ जाता है। वहाँ पर शाम को 4 बजे के बाद किसी को भी जाना अलाउड नहीं है। सरकार ने उस जगह को बैन बना के रखे हुए हैं और गांव वाला का ये मानना है कि मंदिर से अंदर से कोई भी आत्मा बाहर नहीं निकल सकता है। इसलिए जो कोई भी काला जादू करता है, जिसके ऊपर भी काला जादू होता है, जिस आत्मा के ऊपर काला जादू होता है, अभी भी तांत्रिक लोग ने वो आत्मा को लेकर के उस मंदिर के अंदर छोड़ देते हैं और वो आत्मा कभी उस मंदिर के अंदर से बाहर नहीं निकल पाता है। आपको ये स्टोरी सुनकर कैसे लगा? अगर आपको ये स्टोरी अच्छा लगी है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ऐसा हॉन्टेड स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय रहना, सावधान रहना और सुरक्षित रहना।